हेलो एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है या फिर नॉर्मल चाइल्ड भी है और वो टॉयलेट ट्रेंड नहीं है, वॉशरूम ट्रेंड नहीं है, तो आप किन किन तरीक़ों से आप बच्चे को टॉयलेट ट्रेंड कर सकते हैं। मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि झलक कितने ईयर में टॉयलेट ट्रेंड हुई और किस तरीके से मैंने उसको टॉयलेट ट्रेंड किया। तो जनरली 2 साल के बच्चे टॉयलेट ट्रेंड हो जाते हैं। मैं सबसे पहले अपनी लड़की की स्टोरी शेयर करूंगी। मेरी लड़की जब 2 साल की थी तब मैं उसको अपने ससुराल लेकर गई, तो वहाँ पे सभी लोगों ने बोला कि ये इतनी बड़ी हो गई है, अभी तक ये बताती नहीं है। ससुराल वाले मुझे ही बोलते थे कि तुमने इसे कुछ सिखाया नहीं है और अभी भी ये पैंट में ही सूसू और पॉटी करती है, तो तुम इसका ध्यान क्यों नहीं रखते हो और इसे क्यों नहीं सिखा रहे हो, तुम्हारी ही गलती है, ऐसा मुझे बोला। फिर मैं मेरे मायके गई। जब वो 2 साल की थी मेरी लड़की झलक, तब मैं मेरे मायके गई, तो वहाँ पे मेरे भाई की लड़की मेरी लड़की से 9 महीने छोटी थी, यानी कि 1 साल 3 महीने की थी और वो टॉयलेट ट्रेंड थी। पूरी तरह से तो वो नहीं थी, पर वो बताती थी, वो सुसु का ज़रूर बताती थी, पॉटी का भी वो बताती थी। इतनी छोटी होने के बाद भी वो बताती थी। और मेरी लड़की उससे 9 महीने बड़ी थी, यानी कि 2 साल की थी, वो बताती नहीं थी। तो भी सबने मुझे ही डांटा कि तुम इसको कुछ सिखा नहीं रही हो, इसको सिखाया करो। तो वहाँ भी मुझे ही डांट पड़ी। तो फिर मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो तब जाके 2.5 साल में झलक थोड़ा थोड़ा बताने लगी थी। पूरी तरह से 100% टॉयलेट ट्रेंड नहीं हुई थी। फिर ऐसे कर कर के जब झलक 3 साल की हो गई तब पूरी तरह से वो टॉयलेट ट्रेंड हो गई थी। तो आगे मैं आपसे वीडियो में शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप भी अपने बच्चे को टॉयलेट ट्रेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि बच्चे क्यों नहीं बता पाते हैं। इस तरह के बच्चे इसलिए नहीं बताते हैं कि उनमें बहुत सारे सेंसरी इश्यूज होते हैं और बच्चों को बोलना नहीं आता है। मेन बात तो ये है कि बच्चे बोल नहीं पाते हैं कि हमें सूसू आ रही, पॉटी आ रही है। बच्चों को पता ही नहीं होता है कि इसे सूसू बोलते, इसे पॉटी बोलते। बच्चे को इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि उसको खुद को फील हो कि कुछ आ रहा है और वहाँ जाके करना है, पैंट में करना गंदी बात होती। बच्चों को इतना पता ही नहीं रहता है। तो इन कारणों से बच्चे टॉयलेट ट्रेंड नहीं हो पाते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले आपको बच्चे को टॉयलेट ट्रेंड करना है तो आप ठंड के मौसम में ना करें। ठंड के मौसम में बच्चे को ज़्यादा ठंड लगेगी तो उसको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप गर्मी के मौसम में आप बच्चे को टॉयलेट ट्रेंड कर सकते। बारिश के मौसम में भी आप कर सकते हो। अगर आपका बच्चा 2 साल का हो गया है और अभी तक टॉयलेट ट्रेंड नहीं हुआ है तो आप उस पर काम शुरू कर दें। आपको जल्दी से जल्दी कम ही एज में बच्चे को टॉयलेट ट्रेंड करना होगा। मैंने कुछ पॉइंट लिख कर रखे हुए हैं कि किन किन तरीक़ों से आप बच्चे को टॉयलेट ट्रेंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपका बच्चा स्क्रीन देखता है, भले ही वो मोबाइल की हो या टीवी की हो, आप उसकी स्क्रीन को 0 कर दें, क्योंकि बच्चे का दिमाग स्क्रीन में लगा रहेगा तो उसको दिमाग में सिग्नल नहीं आता है कि मुझे पॉटी आ रही है और मुझे सूसू आ रही है। तो उसके दिमाग में ये नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो पैंट में ही सूसू पॉटी कर देता है। तो अगर आप स्क्रीन बंद रखेंगे बच्चे की तो बच्चे को कुछ फील होगा कि मुझे आ रही है सूसू पॉटी, मुझे बाहर जाना है। दूसरी बात, आप अपने बच्चे को हर घंटे में वॉशरूम लेके जाएं, चाहे वो सूसू करे या पॉटी करे, आपको बार बार बच्चे को लेके जाना है। और मेन बात कि अगर आप बच्चे को कम एज से ही सिखाएंगे तो जल्दी वो सीखेगा, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा इस तरह का बच्चा बड़ा होता है वो पैटर्न को फॉलो करता है। अगर उसको पैंट में ही करने की आदत हो गई तो फिर वो बाहर नहीं करेगा और आपको बताएगा भी नहीं। आप बच्चे को फाइबर वाली डाइट दे सकते हैं, जैसे जूस है, रेशे वाली चीज़ें हैं, जैसे फ्रूट है। खिचड़ी दे रहे हैं तो पतली खिचड़ी आप दे सकते हैं। इस तरह से फाइबर वाला बच्चे को खाना देंगे तो उसको मोशन पास करने में आसानी होगी। तो आप फाइबर वाला फूड ज़रूर खिलाएं बच्चे को। कुछ बच्चे इशारे करते हैं, उनको आती है तो आप उनके इशारों को समझें। आप कुछ बच्चे इशारे करते हैं या फिर कुछ बच्चे नीचे हाथ लगाने लगते हैं जब उनको सूसू या पॉटी आती है, तो आप बच्चे को इशारे को समझें और तुरंत उसको वॉशरूम लेके जाएं।
तो भी आपका बच्चा सीख सकता है। अगर आपका बच्चा डायपर पहनता है तो आप उसका डायपर पूरी तरह से निकाल दें। मैंने झलक को कभी भी डायपर नहीं पहनाया है, बहुत ही कम, जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं तभी मैंने उसको डायपर पहनाया है। जब वो छोटी थी तो भी घर पे हम उसको डायपर नहीं पहनाते थे, इसलिए उसको टॉयलेट ट्रेन होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि हम डायपर उसको घर पे पहनाते ही नहीं थे। आप आपके बच्चे को अगर बाथरूम करने ले जा रहा है या पॉटी करने ले जा रहा है तो आप बच्चे को इशारे करके आप बता सकते हैं। आप ऐसे प्रेशर लगा के, जैसे आप करते हैं उसी हिसाब से आप बच्चे को प्रेशर लगा के बताएं कि ऐसे प्रेशर लगाना है, ऐसे करना है। आप बच्चे के सामने आप एक्टिंग करके दिखाएं, जैसे कि आप करते हो उसी तरह से बच्चे को प्रेशर लगा के एक्टिंग करके दिखाएं, ताकि आपका बच्चा आपको देखे और वो भी करने लगे। आपको अगर बच्चे को टॉयलेट ट्रेन करना है तो डायरेक्ट आप बच्चे को पॉट पे ना बिठाएं, क्योंकि बच्चा डर जाएगा। आपको टॉयलेट ट्रेन करना है तो पहले आपको किसी खाली जगह या फिर बाथरूम में आपको नीचे बिठा के बच्चे को आपको बोलना है कि यहाँ पे सूसू करो, यहाँ पे पॉटी करो, बच्चे को बताना है, क्योंकि बच्चा नीचे ज़मीन पे बैठ के आसानी से सीख जाएगा। अगर आप डायरेक्ट पॉट की सीट पे बिठाएंगे तो उसको दिक्कत होगी, वो डर जाएगा। ऊपर सीट पे बैठने में उसको डर लगेगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो आपको पहले नीचे बैठ के सिखाना है, बाद में आप उससे भर के फेंक सकते हैं। बच्चे को फ्लश की आवाज़ अगर पसंद नहीं है तो आप बाद में भी फ्लश कर सकते हैं। आपका बच्चा अगर पैंट में ही सूसू पॉटी कर रहा है तो उसको डांटना नहीं है, ना ही उसको मारना है। प्यार से आराम से उसको समझाना है कि ऐसा नहीं करते हैं, ये गंदी बात होती है। अब एक और आइडिया ये है कि आप अपने बच्चे को एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि देखो दीदी भी पॉट में छींची करने जाती है, भैया भी पॉट में जाता है, पापा भी पॉट में जाते हैं, देखो मम्मा भी पॉट में जाती है, तो आप भी क्या करोगे, आप भी पॉट में छींची करोगे। ऐसे बच्चे को आप बता सकते हैं। अब आपका बच्चा अगर पैंट में ही सुसु कर रहा है या पॉटी कर रहा है तो बच्चे को बार बार आपको बोलना है, ये देखो ये क्या है सुसु, ये क्या है छींची, आपने सूसू कर दी ना, ये देखो इसे सूसू बोलते हैं। अगर ऐसी वाली सूसू आपको आए ना तो मम्मा को बोलना, मम्मा को लेके जाना, या फिर बाथरूम में जाके करना है, यहाँ पे नहीं करना है। अगर बच्चा छींची कर दे तो बोलना, ये देखो कितनी गंदी छींची कर दी, इसे क्या बोलते हैं छींची। बच्चे को बुलवाने की कोशिश करो कि ये क्या है, ये छींची है, ये क्या है, ये सूसू है। तो बच्चे के दिमाग में सिग्नल जाएगा कि इसे सूसू बोलते हैं, इसे छींची बोलते हैं। जब भी हमें आएगी तो हम मम्मा को बताएंगे सूसू छींची। तो इस तरीके से आप बच्चे को बताएं कि ये क्या है, उनका आइडेंटिफिकेशन आप करवाएं, तभी बच्चा बोलेगा कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। अब आपका बच्चा पैंट में ही सूसू छींची करता है तो आपको बच्चे को बोलना है, पैंट उसका निकाल के, ये देखो आप पूरे गंदे हो गए, देखो आपकी छींची पूरे लेग में लग गई है, पूरे पैंट में लग गई है, देखो कितना बदबू वाला हो गया है, आपका पैंट कितना गंदा हो गया, अब इसको वॉश करना पड़ेगा, बहुत गंदा कर दिया आज तो तुमने, ऐसे नहीं करते हैं, गंदी बात होती है। ऐसे आप बच्चे को बताएं। आपका बच्चा अगर पॉट पे या कहीं भी छींची कर रहा है, सुसु कर रहा है, तो आप उसके साथ में जाएं, उसके साथ बैठें, ताकि उसे अकेला फील ना हो। अगर आप बच्चे को पॉट पे सुसु छींची करवाएं तो आप बच्चे से बातें करते रहिए, कुछ ना कुछ बोलते रहिए, ताकि वो आपके साथ एंगेज रहे और वहाँ पे बैठे बैठे जो करने आया है सुसु छींची जो भी, वो वहाँ पे बैठ के करे। आपका बच्चा लड़का हो या फिर लड़की हो, आप दोनों को बैठकर ही सुसु करने की बोलें। अब बच्चा पॉट में बैठ के छींची कर रहा है, सुसु कर रहा है, तो आप बच्चे को कोई टॉयज़ दे सकते हैं खेलने के लिए, ताकि वो उस जगह बैठा रहे, इंगेज रहे। या फिर आप वॉशरूम में कई सारे फ्लैश कार्ड लगा सकते हैं, बच्चे को फ्लैश कार्ड के द्वारा, फ़ोटो के द्वारा बता सकते हैं, देखो भैया भी पॉट में बैठ के छींची कर रहा है, आपको भी इधर ही करना है। आप चाहें तो बाथरूम में खुशबू बनी रहे, उसके लिए आप फ्रेशनर लगा सकते हैं, रूम फ्रेशनर आप लगा सकते हैं, ताकि बच्चा उधर बैठा रहे, उसे बदबू ना आए। आपके बच्चे को आप लालच दे सकते हैं कि मैं आपको चॉकलेट दूंगी, मैं आपको ये चीज़ दूंगी, उसकी पसंद की जो चीज़ है। अगर आप पॉट में बैठ के छींची करोगे तो फिर मैं आपको ये खाने के लिए दूंगी, या फिर मैं आपको यहाँ लेके जाऊंगी, ये कपड़े दिलाऊंगी। जो बच्चे को पसंद है वो चीज़ का लालच आप दे सकते हो। अगर बच्चा पैंट में ही छींची कर रहा है, सुसु कर रहा है, तो आप बच्चे को बोल सकते हो, अब आगे से आपने ऐसा किया तो मैं आपकी फेवरेट चॉकलेट नहीं दूंगी, मैं आपको ये चीज़ नहीं दूंगी, वो चीज़ नहीं दूंगी। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को बता सकते हैं।
तो इन्हीं सब तरीक़ों को मैंने आजमा कर झलक को टॉयलेट ट्रेंड किया हुआ है। अभी वो मेरे बिना पूछे ही चली जाती है। अभी छींसी के लिए वो मुझे बताती है, पर सूसू के लिए वो खुद ही जाती है, खुद ही कर आती है। और पहले तो वो बाहर भी नहीं करती थी। ट्रेन में हम जाते थे, 15-15 घंटे का सफ़र होता था, तो अभी वो बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं करती थी। अभी तो खुली जगह पे भी वो कर लेती है। ऐसे कहीं हम जा रहे हैं, रास्ते में उसको आ रही है तो वो बोलती है सूसू जाना है, तो मैं उसको साइड में बिठा देती है तो कर देती है। पहले वो पर्टिकुलर जगह ही करती थी, कहीं भी ले जाती थी तो नहीं करती थी, कंट्रोल करती थी और चिड़चिड़ी हो जाती थी। तो अब ऐसा नहीं है, अब वो अच्छे से टॉयलेट ट्रेंड हो गई है। तो पेरेंट्स, अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।